वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि यार ये टेम्बा बवूमा ने कैसे किया। 10 टेस्ट मैच एज ए कैप्टन उसने खेले हैं और उसमें से वो सिर्फ एक ड्रॉ करता है, बाकी वो सारे लाइन में जीता है। ये कैसे पॉसिबल है सर? ये पॉसिबल मैं आपको नंबर्स के साथ बताता हूँ, हर टेस्ट मैच की डिटेल भी बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि साउथ अफ्रीका की तारीख में ना क्रिकेट की 9,722 दिन बाद उन्होंने एक आईसीसी का मेजर टाइटल जीता है। 98 में पहला चैंपियंस ट्रॉफी या उस टाइम आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट कहा जाता था वो जीता इन्होंने बांग्लादेश में। और अब डब्ल्यूटीसी का फाइनल जीता है इन्होंने लॉर्ड्स में। 9,722 दिन, ठीक है। इसने टेम्पा बवूमा के अंडर 8 कंसेक्यूटिव विन है साउथ अफ्रीका की टेस्ट क्रिकेट के अंदर, ठीक है। ये जो स्ट्रीक है ना, ये स्टार्ट हुई थी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट लास्ट ईयर से, और उसके बाद ये इनकी सेकंड लॉन्गेस्ट विनिंग स्ट्रीक है। 9 सक्सेसिव विंस 2002-3 में। अच्छा, अगर डब्ल्यूटीसी की बात करें तो वहाँ पर ये लॉन्गेस्ट स्ट्रीक बन चुकी है। इन मतलब टेस्ट विंस के हिसाब से इंडिया और न्यूजीलैंड को पीछे छोड़ा है, उन दोनों की 7-7 विंस हैं। ठीक हो गया। अच्छा, टेम्पा बवूमा की अगर बात की जाए जनाब, 9 टेस्ट विंस एंड अ ड्रॉ फॉर टेम्पा बवूमा 10 टेस्ट मैचेस, ठीक है। और इस लिस्ट में ना 10 टेस्ट मैचेस, 9 विंस, 1 ड्रॉ, ये जो लिस्ट है ना, इसमें टेम्बा बवूमा सिर्फ एक टेस्ट मैच पीछे हैं। अनबीटन, मोस्ट टेस्ट विंस एज कैप्टन बिफोर फर्स्ट डिफीट, ठीक है ना। एज ए टेस्ट कैप्टन पहली शिकस्त से पहले पहले कितने टेस्ट मैचेस आपने एक लाइन में जीते हैं, वो बवूमा साहब उस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर माइक बेरली हैं इंग्लैंड के, उनके 15 टेस्ट मैच थे, 10 जीते थे, 5 ड्रॉ हुए थे, फिर वो आ रहे थे अपना पहला। अब बवूमा भाई जब अगला टेस्ट मैच जीत गए ना जब, तो यहाँ पर उनके 11 में से 10 टेस्ट मैच हो जाएंगे। खैर ड्रॉ भी अगर कर गए तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर खड़े रहेगा वो, क्योंकि इसके बाद नीचे जो है कोई ऐसा क्रिकेटर नहीं है जो भाई कैप्टन हो और वो ये काम कर रहा हो। कम्स द नंबर ऑफ टेस्ट विंस कि ये 10 टेस्ट मैचेस कौन से हैं सर? ये स्टार्ट होते हैं वेस्ट इंडीज़ से 2023 में, ठीक है ना। बवूमा को जब कप्तानी मिली थी उसमें जनाब इट स्टार्ट्स विद वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट सेंचुरियन में पहला टेस्ट मैच 87 रन से जीता। उसके बाद जोहानिसबर्ग में वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट दूसरा टेस्ट मैच ये जीता इन्होंने 284 रन से। तीसरा टेस्ट मैच केप टाउन में इंडिया के अगेंस्ट एक इनिंग्स और 32 रन से जीता, ठीक है। उससे जो अगला टेस्ट मैच था ना इंडिया के अगेंस्ट, बवूमा वो नहीं खेला था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट पोर्ट ऑफ स्पेन में टेस्ट मैच, वो ड्रॉ हुआ। ये वाहिद ड्रॉ है जो बवूमा का, जो वाहिद ड्रॉ है वो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट है पोर्ट ऑफ स्पेन में। उससे नेक्स्ट प्रोविडेंस में वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट टेस्ट मैच 40 रन से जीता। फिर कम्स श्रीलंका के अगेंस्ट डरबन में टेस्ट मैच 233 रन से जीता। फिर श्रीलंका के अगेंस्ट ये बैखा उसमें टेस्ट मैच वो 109 रन से जीता। फिर पाकिस्तान के अगेंस्ट सेंचुरियन का टेस्ट मैच 2 विकेट से जीता। देन पाकिस्तान के अगेंस्ट केप टाउन का टेस्ट मैच वो 10 विकेटों से जीता। कम्स ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट लॉर्ड्स में डब्ल्यूटीसी का फाइनल, ये जीते हैं 5 विकेटों से। ये बवूमा भाई के 10 टेस्ट मैचेस हैं एज कैप्टन, जिसमें से वो 9 जीते हैं और 1 उन्होंने ड्रॉ किया है। ये डब्ल्यूटीसी के साइकिल में टोटल 12 टेस्ट मैचेस खेले हैं साउथ अफ्रीका ने। और मज़ेदार बात यह है कि इन 12 में से जो पहले 5 हैं ना, उसमें से साउथ अफ्रीका सिर्फ 1 जीता है, 1 ड्रॉ हुआ है, 3 टेस्ट मैचेस वो हारे हैं। पहले 5 का रिजल्ट ये है, सिर्फ 1 विन है, 1 ड्रॉ है, 3 शिकस्त हैं। कम्स अगले 7 टेस्ट मैच लाइन में जीते हैं, 2 पाकिस्तान के अगेंस्ट, 2 श्रीलंका के अगेंस्ट, उसके बाद 1 वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, फिर उससे पीछे इंडिया के अगेंस्ट। ये सर इनके ना जो 7 टेस्ट मैचेस हैं ना, ये बनते हैं जो ये लाइन में इन्होंने जीते हैं।
तो टेम्पा बवूमा की मतलब गोल्डन बॉय बना है वो यार साउथ अफ्रीका की क्रिकेट का। उसको जितना क्रेडिट दिया जाए वो कम है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि टेम्पा बवूमा वो कैप्टन बनेगा जो साउथ अफ्रीका की टेस्ट क्रिकेट में एक ऐसा मोड़ लेकर आएगा कि जो हिस्टोरिक बन जाएगा। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऑस्ट्रेलिया को साउथ अफ्रीका डिफीट कर जाएगा लॉर्ड्स में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास तजर्बा था WTC का फाइनल लॉर्ड्स में खेलने का और जीतने का पिछली साइकिल का। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया डिफेंडिंग चैंपियन तो था, लेकिन फेवरेट्स भी था इस टेस्ट मैच में। और पहले 2 दिन जो है ना, अगर आप सेशन बाय सेशन देखेंगे ना, ऑस्ट्रेलिया आपको डोमिनेट करता हुआ नज़र आएगा। सारी गेम चेंज हुई है ये तीसरे दिन से ऑनवर्ड्स, जब विकेट जो है ना वो बैटिंग के लिए आसान हुई है, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के लिए काम ख़राब हुआ है। लेकिन स्टिल ऑस्ट्रेलिया जो है ना 280 प्लस का टारगेट देने में कामयाब हो गया था, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए इतना मुश्किल था नहीं। बट साउथ अफ्रीका की बैटिंग, टेम्बा बवूमा ने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट सेकेंड इनिंग में 50 की। हैमस्ट्रिंग इंजरी के बावजूद, ये मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं हूँ ना, तो पिछले कोई साल 2 में ना ये बवूमा की तीसरी हैमस्ट्रिंग इंजरी है। तो दिस इज़ ए कॉज ऑफ कंसर्न। बट यार अब बंदा रिजिलियंस से भरा हुआ है। उस बंदे को ना सैल्यूट है यार, जिस लेवल पर जाकर इसने अपनी टीम को चुका है ना, इसने अपनी टीम को ऐसा चुका है कि बाकी सारों को नीचे कर दिया इसने। अब जितना मर्जी आप शोर मचाएं कि WTC साइकिल में ये कैसे आ गए, 7 टेस्ट मैचेस इन्होंने टोटल जीते हैं, छोटी टीमों के अगेंस्ट जीते हैं, जैसे श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़, पाकिस्तान। ना ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेले, ना इंग्लैंड के अगेंस्ट खेले, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेले, सीरीज़ हार गए। इंडिया के अगेंस्ट अपने घर में सीरीज़ इनको ड्रॉ करनी पड़ी। जो मर्ज़ी आप बोलना है आप बोले, इट डजेंट मैटर। एट द एंड ऑफ द डे FTP ICC तैयार करता है और उसमें सारे बोर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सब कुछ जो आपने देखा ये ICC के अप्रूवल से हुआ है। और एट द एंड ऑफ द डे अगर वो फाइनल में आए हैं तो फाइनल में आकर दे शोड कि दे आर अ रियली गुड साइड। बंच ऑफ लोलो पोलोज नहीं है जिनका तुक्का लग गया और वो फाइनल में आ गए और फाइनल में आकर उन्होंने कूट दिया ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को। कुडोज टू टेम्पा बवूमा। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना यार। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।